प्रिय मित्रों, मैं आपसे इसकी ज़िंदगी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मानव जीवन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसकी सफलताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मानव जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों को उनके साहस को, उनके क्षमता को का एहसास दिलाना, उनके बुद्धि का एहसास दिलाना, उनकी ताकत को बताना। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें सक्षम होना पड़ेगा। हमें सक्षम का मतलब ये है कि हमारी जो समस्याएं, जीवन की समस्याएं जो हमको रोकती हैं आगे बढ़ने से, उनका समाधान निकालना पड़ेगा। पहली समस्या क्या है? पैसे की समस्या। पैसे की समस्या से हम हमेशा परेशान रहते हैं, अपनी आजीविका में ही हम फंसे रहते हैं। सारा समय हमारा नौकरी में या व्यवसाय में निकल जाता है और उससे भी हमारा जो है वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए पैसे की समस्या को हल करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए आर्थिक आज़ादी आज एक बहुत ही प्रमुख साधन है, जिससे कि हम आर्थिक रूप से हम आज़ाद हो सकते हैं। आर्थिक आज़ादी का मतलब, जैसे हमने बताया था, कि समय और पैसे की उपलब्धता। हमारा समय और पैसा दोनों हमारे पास उपलब्ध हो, हमको पैसे कमाने के लिए समय न लगाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि समय न लगाए हुए हमको पैसा मिलता रहे? अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें समय लगाना पड़ता है। जितना हम समय लगाते हैं उसी हिसाब से हमको पैसा मिलता है, और समय नहीं लगाते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसी प्रणालियाँ आ गई हैं जिसमें कि हमको समय न लगाए हुए भी हम पैसा कमा सकते हैं, या एक बार हमने समय लगा दिया उसके बाद से पैसा हमेशा आता रहेगा। ऐसे ही एक प्रणाली है, वो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इस टेक्नोलॉजिकल एज की सबसे प्रमुख प्रणाली है, जिसमें कि पैसा हम कमाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ कमाते हैं। कम समय में हम अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत एक कंपनी है जिसका नाम है एमवे एंटरप्राइजेस। वो कंपनी विश्वव्यापी कंपनी है। ये हम लोग के प्रोडक्ट बनाती है, घर के प्रोडक्ट बनाती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें सिद्धांत यह है कि जो पैसा हम सामान खरीदने में खर्च करते हैं, दुकान से सामान लेने में खर्च करते हैं, जो एमआरपी पे करते हैं, उसमें 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाता है और 40% पैसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाता है। जो कंपनी सामान बनाती है वो एमआरपी का 40% लेती है, और जो सामान हमको पहुंचाती है, जो सिस्टम हमको सामान पहुंचाता है, वो 60% लेता है। सामान पहुंचाने वालों में कौन है? CF एंड एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, फिर होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, फिर ट्रांसपोर्टर्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं। ये सब सामान को पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। तो इनके वजह से हमें सामान नज़दीक के दुकान से मिल जाता है और 60% वो एमआरपी का पे ले लेते हैं। तो हमारे हम जो पैसा देते हैं, जो हम अपने 100% जो एमआरपी पे करते हैं, उसमें 60% बीच वाले लोग लेते हैं और 40% कंपनी लेती है। लेकिन अब इस सिस्टम में, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के कारण, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया, जो सिस्टम आया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बदलाव आया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव क्या आया कि अब टेक्नोलॉजी के कारण हम बीच वाले लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं। इस सिस्टम में बीच वाले लोगों को हटा दिया जाता है और जब सिर्फ एक मैन्युफैक्चर होता है जो फैक्ट्री में सामान बनाता है, और कंज्यूमर होता है जो सामान का इस्तेमाल करता है। बीच में ये सारी प्रणालियाँ ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये जो 60% जो ले रहे थे, वो पैसा बच जाता है और वो पैसा कंज्यूमर्स को बांटा जाता है। इस सिस्टम में आने वाले लोग, इस सिस्टम में से सामान लेने वाले लोग प्रोज्यूमर कहलाते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमर्स कहलाते हैं। वो 60% में हिस्सा ले रहे हैं और उसके लिए उन्हें अब पूंजी कहीं नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि वो सामान लेते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है और इसमें हमको पैसे मिलते हैं। प्रमोशन करने में हम ऐसे ही बहुत तेज़ हैं। हर समय हम जो भी सामान लेते हैं, हमको अच्छा लगता है तो उसके बारे में कई लोगों से हम बात करते हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है, चाहे वो दुकान हो या सामान हो या कोई भी चीज़ हम लेते हैं, कोई भी सर्विसेज देखते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है तो कई लोगों को हम बताते हैं। तो उसके एक प्रमोशन होता है, हमारे कहने से बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो उसके कारण वहाँ वॉल्यूम बढ़ता है या उसकी बिक्री बढ़ती है। तो अभी तक ये प्रमोशन से हमें कंज्यूमर्स को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ फ़ायदा जो होता था वो कंपनी को होता था या दुकानों को होता था। लेकिन आज इस सिस्टम से
आज नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से या एमवे इंडिया एंटरप्राइज के बिजनेस से हमें इसमें प्रमोशन का के लिए पैसा मिलता है। प्रमोशन से हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, उससे हमको पैसा मिलता है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि हमें यहाँ से सामान लेने से, आउटलेट बदलने से हमें 60% का लाभ मिल रहा है। और सामान की गारंटी है कि अगर सामान हमको पसंद नहीं आता है तो उसे हम 1 महीने में वापस करेंगे तो उसका भी पैसा कंपनी रिफंड कर देगी। तो ये कुल मिलाकर के एक ग्राहक के लिए ऐसा काम है जो कि हर तरीके से फ़ायदेमंद है, जिसमें कहीं कोई पैसा अलग से लगता नहीं और कोई अलग से व्यवसाय नहीं, अलग से कोई व्यवसाय के लिए कोई दुकान नहीं खोलनी या कोई पूंजी नहीं लगाना, बल्कि जो सामान हम जैसे ले रहे हैं वैसे ही यहाँ से भी लेना है और जैसे लोगों से सामान के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही इसमें ही बात करना है। थोड़ी सी इसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, थोड़ा फोकस होना चाहिए, थोड़ा एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हम सही ढंग से इफेक्टिव वे से बात कर सकें लोगों से और लोगों का फेवर ले सकें, लोगों का सपोर्ट ले सकें। अब इसमें जितने लोगों से हम जो भी सामान लेते हैं वो एक आईडी के अगेंस्ट मिलता है। कंपनी एक आईडी देती है जो फ्री में मिल रही है। ये हर मोबाइल से हम कंपनी के वेबसाइट्स में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में करें या कस्टमर के रूप में करें, दोनों रूप में हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है और फ्री में होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हम अगर ज्वाइन करते हैं वहाँ तो उसमें हमारे पेपर्स लगते हैं, जैसे पैन कार्ड और ये आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है और बैंक अकाउंट के डिटेल्स लगते हैं। तो वहाँ जो भी हमारा पैसा बनता है वो सभी पैसा बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो जो हम भी सामान वहाँ से लेते हैं उसमें